मौनी अमावस्या, मौन, स्नान और मोक्ष का पवित्र पर्व। भारतीय सनातन संस्कृति में समय का प्रवाह केवल दिन रात के बदलाव से नहीं, बल्कि तिथि, नक्षत्र और पर्वों के माध्यम से मापा जाता है। हर महीने की अमावस्या अपने आप में विशेष होती है, परंतु जब यह अमावस्या माघ मास में आती है और उस पर मौन साधना का संकल्प जुड़ जाता है, तो वह तिथि मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। एक ऐसा दिन जो आत्मशुद्धि, पितृ कल्याण और मोक्ष प्राप्ति का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहा जाता है। यह वर्ष की सबसे पवित्र और पुण्यदायी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन मौन व्रत रखकर पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर किए गए धार्मिक कार्य मनुष्य के समस्त पापों को धो देते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। वर्ष 2026 में यह पवित्र तिथि 18 जनवरी को आ रही है या 19 जनवरी को। इस प्रश्न को लेकर श्रद्धालुओं में उत्सुकता बनी हुई है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी की रात से होगी और 19 जनवरी की सुबह तक रहेगी, इसलिए मुख्य स्नान और व्रत 19 जनवरी को ही किया जाएगा। सनातन धर्म में अमावस्या का महत्व अंधकार में छिपा प्रकाश। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। पूर्णिमा जहां चंद्रमा की पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है, वहीं अमावस्या आत्मचिंतन, शुद्धि और पितृकर्म का दिन मानी जाती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में होते हैं, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह अंधकार की रात आध्यात्मिक दृष्टि से बाह्य प्रकाश के स्थान पर आंतरिक प्रकाश की खोज का प्रतीक है। अमावस्या तिथि विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक में आकर अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से पितरों का तर्पण करता है, उसके घर में सुख समृद्धि, संतान सुख और आरोग्य का वास होता है। परंतु जब यह अमावस्या माघ मास में आती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। माघ मास को हिंदू कैलेंडर में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वह स्नान हो, दान हो या व्रत, सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसीलिए माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहकर विशेष रूप से मनाया जाता है। मौन का महत्व, वाणी की साधना। मौनी अमावस्या की सबसे प्रमुख विशेषता है इस दिन मौन व्रत धारण करना। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को वश में करने, मन की चंचलता को शांत करने और आत्मचिंतन की गहराई में उतरने का माध्यम है। हमारे ऋषि मुनियों ने मौन को सर्वोच्च तपस्या माना है, क्योंकि वाणी ही वह माध्यम है जिससे सबसे अधिक ऊर्जा का क्षय होता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, मौनन सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन सभी सिद्धियों का साधन है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती, बल्कि अंदर की ओर मुड़ जाती है। यह आंतरिक ऊर्जा हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। मौन रहने से मन शांत होता है, विचारों की अव्यवस्था समाप्त होती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति प्रातःकाल उठकर संकल्प लेता है कि वह पूरे दिन या कम से कम स्नान और पूजा के दौरान मौन रहेगा। कुछ साधक इस दिन से लंबे समय तक, एक सप्ताह, एक महीना या यहाँ तक कि एक वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प लेते हैं। यह पूर्णतः व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। मौन व्रत के दौरान केवल बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि अपने मन को भी नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह जैसे विकारों से दूर रहकर सकारात्मक चिंतन करना ही सच्चा मौन है। इस प्रकार मौनी अमावस्या केवल एक बाह्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। पवित्र स्नान का महत्व, पाप धोने की दिव्य परंपरा। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान। यही कारण है कि माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। इस दिन प्रयागराज के संगम तट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय का वातावरण सात्विक होता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी मिलता करने की परंपरा सदियों पुरानी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरयू और अन्य पवित्र नदियों का जल अमृत के समान पुण्यदायी हो जाता है। विशेषकर प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर इस दिन स्नान करने का महत्व अपार माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि माघ मास में किया गया स्नान अमृत तुल्य फल देता है और जब यह स्नान मौनी अमावस्या के दिन किया जाए तो इसका पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर हो जाता है। स्नान के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र के उच्चारण से सभी पवित्र नदियों का आह्वान होता है और स्नान का जल पवित्र हो जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में तेज, यश और समृद्धि आती है। साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। पौराणिक मान्यता, समुद्र मंथन की कथा, हिंदू पुराणों में गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान की पवित्रता को समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा गया है। देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था जिसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इन रत्नों में से एक था अमृत कलश, जिसे पाकर देवता अमर हो सकते थे। जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं और दानवों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए भीषण युद्ध छिड़ गया। इस छीना झपटी के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। ये अमृत बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिव उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। इन चारों स्थानों पर बहने वाली नदियों का जल अमृत की बूंदों से पवित्र हो गया। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी, ये सभी नदियां अमृत तुल्य मानी जाती हैं। यही कारण है कि इन स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। कुछ लोग बीमारी के कारण, कुछ वृद्धावस्था के कारण, कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण और कुछ अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ होते हैं, परंतु शास्त्रों ने ऐसे लोगों के लिए भी घर पर ही पवित्र स्नान करने की व्यवस्था दी है। घर पर स्नान करने के लिए सबसे पहले स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो तुलसी के पत्ते डाल दें। फिर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी पवित्र नदियों और तीर्थों का आह्वान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिलोके नील पर्वते स्नातम मया महादेवी सर्व पापं हरामि। इस मंत्र के उच्चारण से आपके घर का स्नान जल तीर्थ जल के समान पवित्र हो जाता है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के दौरान मन में पवित्र विचार रखें और पितरों का स्मरण करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें। परंतु केवल कुंभ के समय नहीं, बल्कि प्रत्येक माघ मास में और विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन इन पवित्र नदियों में स्नान करने से भी अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन नदियों का जल विशेष से पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है तथा इसमें स्नान करने मात्र से जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। घर पर स्नान की विधि जब गंगा दूर हो यह स्वाभाविक है। किसी भी श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी कहीं पहुंच अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल के कुछ दाने और गुड़ डालें। धीरे धीरे सूर्य देव की ओर जल गिराते हुए सूर्य मंत्र का उच्चारण करें। घर पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि भौगोलिक रूप से आप तीर्थ पर नहीं हैं, परंतु भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आप उसी पवित्रता से जुड़े हैं। श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जैसा कि कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पितृतर्पण और श्राद्ध, पूर्वजों को तृप्त करना। मौनी अमावस्या का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, सब कुछ हमें हमारे पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना हमारा धर्म है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच का मार्ग खुल जाता है। इस दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और
और मौनी अमावस्या इसके लिए सबसे उपयुक्त दिन है। दान का महत्व, देने की दिव्य परंपरा। मौनी अमावस्या पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देता है। दान केवल धन देना नहीं है, बल्कि ये आपके अहंकार को त्यागने और दूसरों की सेवा करने का माध्यम है। मौनी अमावस्या पर निम्नलिखित वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। एक अन्न दान। अन्न को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है और जीवन में स्थिरता आती है। काले तिल को तेल में मिलाकर दान करें। 4. गुड़ और चना दान। गुड़ और चना दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि तेज होती है। ये विशेषकर विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है। 5. दूध और घी दान। गाय या गौशाला को दूध और घी दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है। 6. आंवला दान। आंवला को स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। आंवला दान करने से व्यक्ति निरोगी रहता है। 7. गौदान। सबसे श्रेष्ठ दान गौदान माना गया है। यदि आप पूरी गाय दान नहीं कर सकते तो गौशाला में गाय के भोजन और सेवा के लिए धनराशि दान करें। 8. स्वर्ण दान। स्वर्ण दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में तेज, यश और प्रतिष्ठा आती है। 9. भूमि दान। भूमि दान सबसे बड़े दानों में गिना जाता है। यदि संभव हो तो धार्मिक कार्यों के लिए भूमि दान करें। 10. शिक्षा दान। आधुनिक युग में शिक्षा दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, कॉपी, पेन या फीस का दान करें। दान करते समय यह ध्यान रखें कि दान सदैव दाहिने हाथ से करना चाहिए और दान लेने वाले का सम्मान करना चाहिए। दान देने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही बार बार उस दान का उल्लेख करना चाहिए। गुप्त रूप से किया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है। पूजा विधि। विष्णु और शिव की आराधना। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करने का विधान है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं और पितरों के स्वामी हैं। साथ ही भगवान शिव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि वे महाकाल हैं और काल के नियंत्रक हैं। पूजा की विधि। प्रातःकाल स्नान और तर्पण के बाद घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना। एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें। कलश पर नारियल रखें और लाल धागा बांधें। पंचामृत अभिषेक। भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराएं। वस्त्र और आभूषण। मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन का तिलक लगाएं। षोडशोपचार पूजन। 16 उपचारों से पूजन करें। आसन, स्वागत, पाद्य, आचमन, स्नस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल और दक्षिणा। मंत्र जप। निम्नलिखित विष्णु मंत्र का 108 बार जप करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोग। भगवान को फल, मिठाई, खीर का भोग लगाएं। आरती। पूजन के अंत में आरती करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाएं। शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय का जप करें। संध्या समय घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाएं। ये दीपक पितरों के लिए होता है। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें कि पितरों की आत्मा को शांति मिले। पीपल वृक्ष की परिक्रमा। पितरों का निवास स्थान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में पितृदेवताओं का वास होता है। पीपल को वैसे भी सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। फिर पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में पितरों का स्मरण करें और उनकी शांति की। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। तेल का दीपक शनिवार को और घी का दीपक बाकी दिन। दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है और शनि का प्रकोप शांत होता है। यदि घर के पास पीपल का वृक्ष नहीं है तो बरगद या बेल के वृक्ष की भी परिक्रमा कर सकते हैं। ये भी पवित्र वृक्ष माने हैं। तुलसी परिक्रमा। माता तुलसी की महिमा। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने का भी विधान। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी की पूजा और परिक्रमा से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परिक्रमा करते समय निम्न मंत्र का जप करें। यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्य सर्वदेवता।
यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। तुलसी परिक्रमा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही करनी चाहिए। रात में तुलसी को छूना या परिक्रमा करना वर्जित है। व्रत और उपवास शरीर और मन की शुद्धि। मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि का माध्यम है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर विषैले तत्वों से मुक्त होता है और मन सात्विक विचारों से भर जाता है। मौनी अमावस्या के व्रत में निम्नलिखित नियमों का पालन करें। 1. प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। 2. व्रत का संकल्प लें। संकल्प में यह कहें कि आप पूरे दिन निराहार रहेंगे या फलाहार करेंगे। 3. मौन रहने का प्रयास करें। यदि बोलना आवश्यक हो तो केवल जरूरी बातें ही बोलें। 4. सात्विक विचार रखें, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें। 5. पूरे दिन भगवान का नाम लें या मंत्र जप करें। 6. शाम को पूजा के बाद फलाहार करें या यदि पूर्ण उपवास है तो अगले दिन प्रातःपारण करें। 7. सोने से पहले पितरों को प्रणाम करें और उनकी शांति की प्रार्थना करें। व्रत के दिन निम्न खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं: फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मखाना, आलू। नमक की जगह सेंधा नमक पड़े। व्रत के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित है। ज्योतिषीय महत्व, ग्रहों की शांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या पर किए गए उपाय विभिन्न ग्रहों की शांति के लिए अत्यंत प्रभावी होते हैं। चंद्र ग्रह, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या नीच का है, उन्हें मौनी अमावस्या पर दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा का दान करना चाहिए। गाय को दही और चावल खिलाने से मानसिक शांति मिलती है। सूर्य ग्रह, सूर्य को अर्घ्य देने और गेहूं, गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होता है। इससे जीवन में तेज, यश और नेतृत्व क्षमता आती है। शनि ग्रह, काले तिल, तेल, कंबल, लोहे की वस्तुओं का दान करने से शनि का प्रकोप शांत होता है। शनि के कारण आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। राहु केतु, राहु केतु की शांति के लिए सरसों के तेल में काला कपड़ा या काली उड़द दान करें। इससे पितृदोष और राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। पितृदोष, मौनी अमावस्या पितृदोष निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराने से पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परंपरा और विज्ञान का संगम। आधुनिक विज्ञान भी मौन, ध्यान और उपवास के लाभों को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान के अनुसार मौन रहने से मस्तिष्क को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। मौन रहने से ये ऊर्जा संचित होती है और हम अधिक केंद्रित और शांत हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उपवास शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जब हम भोजन नहीं करते तो शरीर पाचन की बजाय सफाई और मरम्मत के काम में लग जाता है। इससे पुरानी बीमारियां ठीक होती हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। नदियों में स्नान करने से भी वैज्ञानिक लाभ हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों में खनिज और सूक्ष्म जीव होते हैं जो त्वचा के लिए लाभदायक हैं। सूर्योदय के समय स्नान करने से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। दान करने से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते। प्रयागराज माघ मेला, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज के माघ मेले में होता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास में यहाँ एक महीने का माघ मेला लगता है। इस मेले में 3 मुख्य स्नान पर्व होते हैं: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इनमें से मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। वर्ष 2026 में 19 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अनुमानित 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की संभावना है। यह संख्या इसे विश्व के सबसे बड़े मानव समागमों में से एक बनाती है। मेले के दौरान पूरा क्षेत्र एक अलौकिक वातावरण में डूबा जाता है। दिन रात भर कीर्तन होते रहते हैं। संतों और महात्माओं के शिविर लगते हैं जहां धर्म चर्चा और सत्संग होते हैं। श्रद्धालु घाटों पर दीप लाते और गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल प्रयागराज के अलावा निम्न तीर्थ स्थलों पर भी मौनी अमावस्या पर विशेष स्नान पर्व होते हैं: हरिद्वार, गंगा के घाटों, हर की पौड़ी, विष्णु घाट, गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। वाराणसी, काशी में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और अन्य घाटों पर स्नान का विशेष महत्व है।
फल्गु नदी में स्नान और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने से पितरों को विशेष लाभ मिलता है। नासिक गोदावरी नदी में रामकुंड और अन्य घाटों पर स्नान होता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी में रामघाट पर स्नान पर्व होता है। रामेश्वरम धनुषकोडी में समुद्र स्नान का महत्व है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में स्नान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जिन नदियों को हम माता मानते हैं और जिनमें स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं, उनकी स्वच्छता हमारा दायित्व है। दुर्भाग्यवश आज हमारी अधिकांश नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। गंगा जैसी पवित्र नदी भी औद्योगिक कचरे और सीवेज से प्रदूषित है। मौनी अमावस्या जैसे पवित्र अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे। पूजा सामग्री में प्राकृतिक और विघटनशील पदार्थों का प्रयोग करें। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और अन्य गैर विघटनशील वस्तुएं नदी में न फेंकें। यदि हम सच में नदियों को माता मानते हैं तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें स्वच्छ और जीवंत रखें। स्वच्छ गंगा पावन गंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। आधुनिक जीवन में मौन की प्रासंगिकता, आज के शोरगुल भरे जीवन में मौन की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। हम 24 घंटे किसी न किसी शोर से घिरे रहते हैं और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, परिवार, स्वास्थ्य, आत्मिक शांति, उस पर हम ध्यान नहीं देते। युवा पीढ़ी और परंपराओं का संरक्षण। आज की युवा पीढ़ी तेजी से पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है। पारंपरिक त्योहारों और संस्कारों से दूरी बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि यदि हम अपनी परंपराओं को नहीं बचाएंगे तो वे विलुप्त हो जाएंगी। मौनी अमावस्या जैसे पर्वों का महत्व युवाओं को समझाना आवश्यक है। उन्हें बताना चाहिए कि ये परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं हैं। ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की घंटियां, टीवी की आवाजें, सोशल मीडिया का शोर, इस निरंतर शोर में हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। मौन हमें अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर बंद होता है तो भीतर का स्वर सुनाई देता है। ये आंतरिक स्वर ही हमारा वास्तविक मार्गदर्शक है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि साल में कम से कम एक दिन तो मौन रहें। इस मौन में आप पाएंगे कि जिन बातों को आप महत्वपूर्ण समझते थे वे वास्तव में निरर्थक हैं, बल्कि इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार है। माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को इन परंपराओं से जोड़ें, उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाएं, पूजा पाठ में शामिल करें और धार्मिक कहानियां सुनाएं। ये धार्मिक शिक्षा बच्चों में संस्कार डालती है और उन्हें अच्छा इंसान बनाती है। महिलाओं की भूमिका। परिवार की धुरी हिंदू परंपरा में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है। व्रत त्योहारों में महिलाओं की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। मौनी अमावस्या पर भी महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। बाहर से भी शुद्ध और भीतर से भी शुद्ध, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र। इस पवित्र दिन पर हम सभी को अपने पितरों को नमन करना चाहिए, गंगा माता को प्रणाम करना चाहिए, भगवान विष्णु और शिव की आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह प्राप्ति केवल बाह्य अनुष्ठानों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि से होती है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो केवल शरीर नहीं बल्कि मन को भी स्वच्छ करना है। जब हम मौन रहते हैं तो केवल बोलना बंद नहीं करना बल्कि नकारात्मक विचारों को भी रोकना है। जब हम दान करते हैं तो केवल धन नहीं बल्कि अहंकार को भी त्यागना है। यही है मौनी अमावस्या का वास्तविक संदेश और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। आधुनिक युग में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह काम कर रही हैं, तब भी वे अपनी धार्मिक परंपराओं को निभा रही हैं। ये उनकी शक्ति और समर्पण का प्रमाण है। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वे महिलाओं के इस समर्पण को सम्मान दें और व्रत त्योहारों में उनका सहयोग करें। मौनी अमावस्या हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल खाने पीने और धन कमाने तक सीमित नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति है, मोक्ष की प्राप्ति है। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और पुराणों, वेदों तथा हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव शंकर की आराधना के लिए प्रत्येक दिन शुभ माना गया है, किंतु सोमवार, सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष मोह बताया गया है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में शिवलिंग के जलाभिषेक तो भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है।
लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि उन्नति तथा ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना से रुद्राभिषेक कराते हैं और इसे फाल्गुन मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा संयम और पवित्रता के साथ किया जाता है। अनेक भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं जबकि कुछ फलाहार या केवल जल ग्रहण करते। व्रत केस में सात्विक विचार रखना, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना आवश्यक माना गया है तथा झूठ, छल, लोभ और निंदा से बचने की धार्मिक मान्यता है। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन और शिव मंत्रों का आज पकड़ने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है क्योंकि हर रात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्त पूरी रात चारों प्रहरों में शिव पूजन करते हैं और प्रत्येक प्रहर में भिन्न सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती हैं। हिंदू संस्कृति के प्रणेता आदिदेव महादेव को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक माना गया है था। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार यह पर्व माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, किंतु दोनों ही पंचांगों में तिथि समान होने से अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख एक ही रहती है। महाशिवरात्रि का पर्व भक्तगण हर्षोल्लास, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह अन्य त्योहारों से भिन्न रात्रि में उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन के अंधकार और बाधाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक है क्योंकि इस समय भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय मानी जाती हैं। इस दिन शिव पूजन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सामाजिक सद्भाव का विश्व महत्व है। लिंग पुराण सहित अनेक पुराणों में महाशिवरात्रि के व्रत और शिवलिंग के महत्व का वर्णन है। यथा मान्यता है कि ऐसी रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया जो सृजन और विनाश की दिव्य अभिव्यक्ति है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए विवाहित दंपति सुखी दाम्पत्य और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की कामना करती हैं। यह पर्व उपवास, ध्यान और साधना द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर देता है और माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा सहज रूप से विकसित होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से चतुर्दशी के स्वामी स्वयं भगवान शंकर माने गए हैं, इसलिए प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि कहलाती है। और गणित ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं था तो परिवर्तन भी होता थी। चंद्रमा के क्षीण होने पर शिव जी द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने की मान्यता से शिव उपासना द्वारा मन की शक्ति, इच्छा बल और साहस दृढ़ होता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि में मिट्टी के लोटे से जल या धतूलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र, धतूर, राग, धतूर, पुष्प और चावल अर्पित किए जाते हैं। घर के समीप मंदिर न होने पर घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता है। इस दिन शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आज पर श्रेष्ठ माना गया है और निशीत काल में पूजा सर्वश्रेष्ठ की गई है। रात्रि में समस्त शिवालय ओम नमः शिवाय के गुंजते उच्चारण और भक्तियों से आलोकित रहते हैं। यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और विश्वास है कि इस दिन व्रत और आराधना करने वाले को नरक यातना का भय नहीं रहता। महाशिवरात्रि आंतरिक शांति, ज्ञान और आत्मिक उत्थान का पर्व है जिसमें भक्त उपवास, ध्यान, योग और पूजा द्वारा परमात्मा के निकट आने का प्रयास करते हैं और मान्यता है कि भगवान शिव इस दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाओं में माता पार्वती कठोर तपस्या द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा गरुड़ पुराण की निषादराज की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें शिबिलोपत और जल से हुई शिव पूजा ने उसे महान पुण्य का अधिकारी बनाया और यमदूतों से रक्षा हुई, जिससे यह सिद्ध होता है कि अनजाने में भी गई शिव भक्ति अत्यंत फलदायी होती है और सच्ची श्रद्धा भाव से किया गया महादेव का पूजन जीवन को कल्याण और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है।